पाकिस्तान गैर मामूली सूरत हाल से दोचार है और अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स भी हैं। सुपर फ्लड्स का इसको नाम दिया जा रहा है। ये 2010 में भी इसी तरह था और 2022 में भी इसी तरह था, लेकिन हमारी नाअहली और कोताही के सबब हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सहूलतें पैदा नहीं कर सके जिसके सबब अपने लोगों को बचा सकें उनको मुश्किल वक्त में पानी के रास्ते से बचाते हुए ऐसी जगहों पे बचा सकें जहां उनकी ज़िंदगियों में आसानियां हों। जब फ्लड्स आएंगे तो वो उनके खेत जो हैं वो पानी से डूब जाते हैं, सड़कें वड़कें वो रास्ते में टूट जाते हैं, बंद टूट जाते हैं, तो ऐसे में उनको रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वक्त पंजाब में सूरत हाल बहुत दुश्वार है और ये सूरत हाल अगले 2-3 हफ्तों में सिंध की तरफ मुंतकिल होनी है और सिंध से पानी जो है सिंध की ज़मीनों से बहुत ही मुश्किल से जाके फिर आगे निकलता है और वो कई महीने लग जाते हैं। बाज़ इलाकों के अंदर वाटर लॉक्ड हो जाती हैं वो ज़मीनें, और ये सारी सूरत हाल में एक बड़ा कलीदी किरदार उन लोगों का है जो लोगों को मुश्किलात में मदद पहुँचाते हैं। तो हमने पिछले 1-2 रोज़ में इस पे बात की है कि इस दफ़ा शायद वो हमारी NGOs, वो बहुत बड़े जो नामवर इदारे हैं, वो उतना एक्टिव हमें पंजाब की ज़मीनों पे नज़र नहीं आए लोगों को बचाते हुए या उनको मदद पहुंचाते हुए। तो आज का पूरा प्रोग्राम हम उसी इशू के ऊपर फोकस करेंगे। चेयरमैन NDMA ने एक स्टेटमेंट दी है जो इस चीज़ को वाज़े करेगी कि हम किस सूरत हाल से अभी दो चार हैं और आइंदा आने वाले महीने इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होने वाले। कहीं हीट वेव है, कहीं एक्सेसिव रेनफॉल है और अगली जो मानसून है वो इससे भी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी इससे ज़्यादा होने का इम्कान है। तो इससे निपटेंगे कैसे? पहले चेयरमैन NDMA का बयान सुन लें, फिर प्रोग्राम आगे बढ़े। तकरीबन हर 2 महीने के बाद पाकिस्तान को एक बड़े डिज़ास्टर्स का सामना है, जिसमें अभी विंटर हैज़र्ड्स ने आना है, उसके बाद फिर अर्ली हीट वेव आएगी और अर्ली हीट वेव से जो भी ट्रिगर होगा, जिसमें फॉरेस्ट फायर्स भी हैं और अगले हीट वेव भी है, फिर उसके बाद एक और मानसून। तो ये बहुत शिद्दत के साथ हर 2 महीने के बाद एक बड़ा डिज़ास्टर बदकिस्मती से ये एक रियलिटी का हिस्सा है। अगले मानसून की जो तैयारी के लिए जो भी रिकमेंडेशंस हैं, जैसे भी वो हमारी मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत, हमारी कौमी क़यादत जब भी इस पर डिसीजन होगा तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम तमाम वो मेजर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लेंगे कि जिसमें हम मानसून 2026 की तैयारी भी करें और इसके दरमियान में आने वाले और भी जो कि क्लाइमेट चेंज में ये आने वाले हर साल में इंटेंसिफाई हो रही है। अब क्लाइमेट चेंज को एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर लिया जा रहा है। हर 2 माह में एक बड़ी तबाही जो है उसकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं, कभी हीट वेव की शक्ल में, कभी ज़रूरत से ज़्यादा बारिशों की शक्ल में, कभी वो जो फॉरेस्ट फायर शुरू हो जाती हैं उसकी वजह से, और दोबारा अर्ली मानसून होने का भी जो इम्कान है उस वजह से भी। इस सब के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अपने मेहमानों की तरफ जाने से पहले 2 चीज़ें मैं यहाँ बताना चाहूँगा। एक, मुझे किसी ने अबू दाऊद की हदीस नंबर है 1552 वो शेयर किया कि आजकल तमाम लोगों को फजर की नमाज के साथ पढ़नी चाहिए। ये सही हदीस है, आप खुद जाके नेट से सर्च कर सकते हैं, पूरे अल्फाज यहाँ मैं दोहराऊंगा नहीं उसके। अबू दाऊद की हदीस नंबर है 1552। एक सूरह हूद 11वीं सूरत है कुरान पाक की, इसकी आयत नंबर है 44। ये मैं खुद आपको सारों को मशवरा दूंगा, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, मेरे साथ आज मेहमान होंगे उनसे पूछूंगा, ये सबको पढ़नी चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि इसके कुरान पाक की बाज़ आयात के मतलब कुछ ऐसे हैं कि जब आप उसके पढ़ते हैं तो उसकी तासीर से अल्लाह ताला बहुत सारी बलाओं को टाल देता है। तो इस आयत के भी अल्फाज के अंदर कुछ ऐसे मानी पिन्हा है। जो मेहमान है मैं उनसे इसकी ज़्यादा वजाहत लूँगा, लेकिन सूरह हूद 11वीं सूरत है कुरान पाक की, तो इसकी आयत नंबर है 44।